के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के निधन पर पूरा देश शोक की लहर में है, तो वहीं अयोध्या के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में साहू समाज के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें साहू समाज के जिला अध्यक्ष फूलचंद्र साहू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर साहू समाज के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता की मृत्यु पर पूरा देश शोक में है। उन्होंने कहा कि वह हमारे समाज की थी, इसलिए आज हमारे साहू समाज के लोगों ने गांधी पार्क में स्वर्गीय हीराबेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर कोषाध्यक्ष हनुमान प्रसाद साहू, संगठन मंत्री श्यामलाल साहू, उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद साहू, महामंत्री अजय साहू, दर्जनों लोग मौजूद रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री माता जी का जो 30 दिसंबर को देवावसान हो गया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ गांधी सभा पार्क में उनके भावभीर श्रद्धांजलि के एक सभा का आयोजित किया जिला साहू समाज अयोध्या के द्वारा, जिसमें हमारे समाज के अध्यक्ष फूलचंद साहू जी, उपाध्यक्ष अंबिका साहू जी, महामंत्री अजय साहू जी एंड कोषाध्यक्ष हनुमान प्रसाद साहू जी, संगठन मंत्री श्यामलाल साहू जी और समाज के सभी कार्यकर्ता और सामाजिक लोग जो समाज के हिस्सेदारी में हैं, उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसी के लिए उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का भावभीनी श्रद्धांजलि जिला साहू समाज द्वारा किया गया, जिसमें हमारे जिले के पदाधिकारीगण और या कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस और क्या बोला। नाम श्यामलाल साहू, जिला संगठन मंत्री साहू समाज। माननीय प्रधानमंत्री की माता जी का मृत्यु के उपरांत पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त थी और हमारे समाज के होने के नाते हम लोगों ने आज उनका एक बृहद कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें साहू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उनकी माता जी का श्रद्धा सुमन समर्पित किया। धन्यवाद। कुमार साहू। अयोध्या में गैंगस्टर आरोपी की 4 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। आरोपी का मकान, प्लाट व वाहन को प्रशासन ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत कुर्क किया है। यह कार्यवाही शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम प्रशांत कुमार कोतवाली बीकोपुर क्षेत्र के ग्राम मलेथु कनक निवासी अवतांश तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी के घर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत सिक्कू तिवारी के घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया और मकान को कुर्क कर सील लगा दी। सिक्कू तिवारी के खिलाफ पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज है, जिसके तहत प्रशासनिक टीम दोपहर शाम आरोपी के घर पहुंची। सिक्कू और उसकी पत्नी के नाम श्लोक आश्रम कस्बा बीकोपुर, एक पक्का मकान व एक प्लांट तेंदुआ माफी, एक प्लाट नरोत्तमपुर व एक वाहन यूपी 32 जेटी 9091 को जब्त कर लिया। वहीं 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जानकारी देते हुए बीकोपुर क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या व जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई है। बताया कि बीकोपुर कस्बे में स्थित एक प्लाट, श्लोक आश्रम, एक वाहन सहित कई अन्य संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अग्रिम आदेश तक कुर्क की गई संपत्ति उप जिलाधिकारी के अधीन रहेगी। ये प्रॉपर्टी जो श्लोक आश्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गाटा संख्या 464, इसमें डीएम महोदय के आदेश से कुर्क की गई है गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत। ये प्रॉपर्टी अभी श्रीमान एसडीएम महोदय के सुपुर्दगी में रहेगी जब तक कि कोई अन्यथा आदेश न हो जाए। ये अवतांश उर्फ सिक्कू तिवारी एक शातिर गैंगस्टर हैं। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की जाती है, उसे इस धारा के तहत सीज की जाती है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज उसी क्रम में एक कार्रवाई हुई है। जनवादी लेखक संघ के बैनर तले युवा कवयित्री व जनवादी लेखक संघ के सदस्य गरिमा सिंह के द्वारा लिखी कविता चाक पे माटी सा मन का विमोचन सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नलिन रंजन सिंह शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर नलिन रंजन ने संगठन के समस्त पदाधिकारियों के बीच कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन का विमोचन किया। इस दौरान कविता संग्रह की लेखिका गरिमा सिंह ने बताया कि आज मेरी कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन का विमोचन जनवादी लेखक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नलिन रंजन सिंह के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में महिलाओं की समस्या पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके साथ साथ किसानों के हित के लिए भी पुस्तक में लिखा गया है। जनवादी सभा के प्रदेश महासचिव सत्यभान सिंह जनवादी ने बताया कि जनवादी लेखक संघ के नेतृत्व में आज संगठन की सदस्य व युवा कवित्री गरिमा सिंह की कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर रघुवंश मणि, स्वप्निल श्रीवास्तव, पूनम सूद, ऊष्मा वर्मा, विशाल श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। ये काव्य संग्रह पहला काव्य संग्रह है चाक पे माटी समन, जिसके विमोचन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। उसी के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिसमें नलिन रंजन सिंह जी हैं, रघुवंश मणि जी हैं और देश के जाने माने साहित्यकार स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं और बहुत सारे जैसे पूनम सूद मैम हैं, ऊष्मा वर्मा जी हैं और अयोध्या के जो बहुत सारे यहाँ के क्षेत्रीय जो साहित्यकार हैं और इसके अलावा सुधी जन, श्रोता जन सब उपस्थित हैं और उसी परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें खास देखिए अयोध्या से जोड़ने का तो ऐसा उसमें कोई अयोध्या शब्द तो नहीं आया है, लेकिन जो एक परिवेश होता है वो चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो जौनपुर हो, सबका एक ही होता है, क्योंकि जो एक विचारधारा चलती है, जो एक क्लाइमेट चलता है लेखकों का, कवियों का, वो ऐसा ही होता है। तो उसमें अयोध्या के लोगों के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। उसमें एक स्त्री की अस्मिता का सवाल है, उसमें एक किसान के लिए भी है। जैसे उसमें एक कविता है गरीबी गरबीली कि उसके सपने हो गए हैं तार तार उसके कपड़ों की तरह, जिससे उसको है न जाने कितना प्यार। उसकी गरीबी गरबीली है लेकिन व्यवस्था के कठोर सीने में चुभने भर को नुकीली है। तो वो किसान चाहे अयोध्या का हो चाहे वो इससे बाहर का हो, वो सबकी बदहाली और सबकी समस्या एक ही है। स्त्री भी है तो वो स्त्री जो है वो एक तरीके से सामयिक स्त्री है जो हर जगह पाई जाती है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनवादी लेखक संघ के जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं नलिन रंजन सिंह जी हैं और स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं जो कि एक कहानीकार, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और कवि हैं। और इसके अलावा जो है रघुवंश मणि जी हैं जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और वरिष्ठ आलोचक हैं। पूनम सूद मैम हैं जो इंटरनेशनल स्तर पे कविताएं, कहानियां लिखती हैं। उसके अलावा ऊष्मा वर्मा जी हैं जो हमारी युवा कवित्री हैं गरिमा सिंह जी। उनकी किताब का विमोचन है चाक पे माटी सा मन। एक बेहतरीन किताब है जिस किताब में तमाम नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए जैसा मैम ने बताया जो है कि कैसे जागरूक होना पड़ा। इस कविता के माध्यम से लोगों को एक तो जागरूक होना होगा और कविता के माध्यम से एक संदेश है समाज के अंदर कि महिलाओं को किस तरीके से उनका जो अपना अधिकार है, उनका जो अपना उद्देश्य है वो कैसे उनका पूरा होगा। कविता के माध्यम से मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस किताब में पढ़ने को हम सबको मिल रहा है।